Hello everyone, this is Mohit This is Abhilasha. and welcome to the brand new episode of our podcast Talks on Purans with Mr. and Mrs. Rathi. पिछले एपिसोड में आपने बताया था अगर किसी को ऑर्गेनाइज करना है शिव पुराण तो उसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा महात्म्य में और क्या चीज़ आपने पढ़ा है? Okay, so let me tell you कि आज हम महात्म्य का अंतिम अध्याय डिस्कस करेंगे. So today will be the end of महात्म्य, introduction to the Shiv Puran. Right, so आज का is a extended version of the previous अध्याय. ठीक है, तो प्रीवियस अध्याय में हमने क्या समझा, जैसा कि आपने अभी बोला कि द डूज एंड डोंट्स, अगर किसी को शिव पुराण अपने घर में ऑर्गेनाइज करना है या कहीं भी ऑर्गेनाइज करना है तो उसे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है कि मंडप कैसे सजाएं, लोगों को इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है, मुहूर्त निकलवाना है, कितने घंटों का शिव पुराण होना चाहिए, कितने ब्रेक्स होने चाहिए, वक्ता को कैसे ट्रीट करना है, श्रोताओं को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल लास्ट एपिसोड में. करेक्ट. अब उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन या पार्ट 2 इज द लास्ट अध्याय ऑफ महात्म्य. अच्छा. उसमें यह बताया गया है कि अगर आप एज अ श्रोता कहीं शिव पुराण सुनने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने शिव पुराण ऑर्गेनाइज किया है अपने घर में और मैं एज अ श्रोता आपके घर में आया हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं एज अ श्रोता आपके घर में आया हूँ शिव पुराण सुनने, तो मुझे एज अ श्रोता किन किन नियमों का पालन करना चाहिए. अच्छा. देखिए, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इन नियमों का पालन करके ही आप सुनने जा सकते हो, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो आपको वो शिव पुराण की कथा सुनने का पूरा फल मिलेगा, फुल एडवांटेज मिलेगा. राइट, एंड एवरीथिंग जो इसमें बोला गया है उसका एक लॉजिक है, उसका एक रीजन है कि क्यों वो करना चाहिए, एंड हाउ विल दैट हेल्प इन गेटिंग द मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ लिसनिंग टू शिव पुराण. ओके. ठीक है, तो हम एक एक करके डिटेल्स पे जाएंगे क्योंकि इसमें सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि एज ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे एज अ बिहेवियर, एज अ फूड, एज अ एक्शंस, मुझे क्या क्या, मेरे थॉट प्रोसेस मुझे क्या क्या रखने चाहिए. राइट, ओके. तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं. राइट, सो सबसे पहले कोई भी श्रोता जो कहीं पे भी शिव पुराण पढ़ने या सुनने जा रहा है, राइट, इन दिस केस सुनने जा रहा है, राइट, किसी ने ऑर्गेनाइज किया, आप सुनने जा रहे हो, सो सबसे पहला स्टेप होता है कि वहां पे जो वक्ता है, जो भी वो शिव पुराण बाच रहा है, जो भी वो शिव पुराण सुना रहा है, उससे आपको दीक्षा ग्रहण करनी है. अच्छा. हाँ, अब दीक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप उसके पास जा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मैं आपसे, इट इज लाइक टेकिंग अ संकल्प. आप उसके पास जाओगे, हाथ में थोड़ा पानी लेके, थोड़े फूल, थोड़ा एक सिक्का लेके, जो जैसे संकल्प होता है वैसे लेके आप वक्ता के पास जाओगे एंड आप उसके साथ एक संकल्प लोगे कि मैं आपके साथ ये शिव पुराण सुनने वाला हूं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड. राइट, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसका मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम लाभ उठा पाऊं, एंड ये होता है दीक्षा ग्रहण करना. अच्छा, आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि सिर्फ ऑर्गेनाइजर संकल्प लेते, बट ऑर्गेनाइजर संकल्प, देखिए संकल्प हर अलग अलग किस्म का होता है. अच्छा. ऑर्गेनाइजर संकल्प लेगा एज एन ऑर्गेनाइजर कि वो संकल्प ले रहा है और उनसे ब्लेसिंग मांग रहा है वक्ता से कि मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जो ये शिव पुराण ऑर्गेनाइज कर रहा हूं ये अच्छे से शुरू से लेके एंड तक निभ जाए. राइट, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ऑर्गेनाइज हो, सब आए, हंसते हंसते आए, हंसते हंसते जाएं, एक्सेट्रा. राइट. एज अ श्रोता मैं ये संकल्प, ये ब्लेसिंग लेने जा रहा हूं. दीक्षा ग्रहण करना मतलब वो ब्लेसिंग लेने जा रहा हूं कि मैं जिस इंटेंशन से कि शिव पुराण होके मुझे इसका ये फल मिले, वो फल मुझे मिल जाए. ओके. कि मैं जिस इंटेंशन से ये शिव पुराण सुनने आया हूं, जिस जो माइंड में जो एजेंडा लेके ये शिव पुराण सुनने आया हूं, वो मेरा पूरा हो जाए. गॉट इट. राइट, सो हर किसी का अपना एक संकल्प है, अपना एक वो एजेंडा है. सो जो ऑर्गेनाइजर है वो जो दीक्षा लेगा, जो ग्रहण करेगा, वो अलग डायरेक्शन में होगा, और जो श्रोता है वो जो दीक्षा ग्रहण करेगा वक्ता से, वो अलग डायरेक्शन में होगा. सो द फर्स्ट स्टेप कि आप कहीं पे भी अगर शिव पुराण सुनने जा रहे हो, फर्स्ट स्टेप इज कि आप पहले जाके वक्ता के साथ बैठ के दीक्षा ग्रहण करोगे. राइट, कि वो संकल्प लोगे कि मैं शुरू से एंड तक अच्छे मन से, पूर्ण भक्ति से ये पूरी शिव पुराण सुनूंगा. ठीक है. राइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अब उसके साथ साथ एक बार आपने संकल्प ले लिया, तो फिर उसके साथ साथ
क्या नियम पालन करने से उसका मैक्सिमम लाभ मिलेगा। अगेन ये सारे कंपलसरी नहीं है कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप सुन ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप ये नियमों का पालन करोगे तो यू विल सी द डिफरेंस कि आपको वो शिव पुराण का असर अलग दिखाई देगा। राइट। नंबर 1, ब्रह्मचार्य से रहना है, सेलिबेसी। जब तक आप शिव पुराण सुन रहे हो, जितने दिन आप जा रहे हो सुनने, उतने दिन तक देयर शुड नॉट बी एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक है। नंबर 2, भूमि पर सोना है, गद्दे पर नहीं सोना। एंड आई विल टेल यू द लॉजिक कि ऐसा करने से क्या होगा। भूमि पर सोना है, नंबर 2। नंबर 3, पत्तल में खाना है, प्लेट, अलग अलग थाली नहीं, जो पत्ते होते हैं, जो पहले के लोग जैसे पत्तल में खाते थे, पत्तल में खाना खाना चाहिए। राइट। एंड हर दिन कथा सुनने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो कथा सुनने तक अन्न ग्रहण ना करें। राइट। सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, ब्रह्मचार्य से रहना। ब्रह्मचार्य से रहने का सबसे बड़ा कारण है, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ ऊर्जा फ्रॉम योर बॉडी। ब्रह्मचार्य को डायरेक्ट लिंक किया गया है आपके शरीर के ऊर्जा से। जब भी आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, आपकी शरीर की ऊर्जा लूज होती है। ऊर्जा इज अगेन इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द द डिस्चार्ज फ्रॉम योर बॉडी। जो सेक्सुअल एक्टिविटी का जो डिस्चार्ज होता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ऊर्जा। सो इसलिए जो साधु संत ब्रह्मचारी होते हैं, जब वो ब्रह्मचार्य लेते हैं तो दे avoid the discharge of semen from their body, which builds the ऊर्जा inside the body. Got it. तो अगर आप मेडिटेशन पे रिसर्च करोगे, इट इज सेड कि इफ यू ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा कारण है कि द मोर आपकी अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, द इमीडिएटली व्हेन यू हैव अ सेक्सुअल डिस्चार्ज, वो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इट फ्लोज आउट विद द डिस्चार्ज। सो दैट इज द कैसे बोला जाए इसको, द supernatural definition of sexual activity. Got it. So when you are having a intercourse with your partner, the discharge of your body is actually transferring energy from your body to the other body. So hence योगा में या सनातन धर्म में ब्रह्मचार्य का इतना बड़ा कारण, किसी भी साधु संत या मेडिटेशन में ब्रह्मचार्य का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए क्योंकि इट अवॉइड्स release of urja from your body. It keeps the urja inside your body. Got it. Right. So hence brahmacharya का पालन करना चाहिए, because that will build energy inside your body. Energy जितने दिन आप कथा सुन रहे हो, आपकी अंदर बॉडी के अंदर ऊर्जा, एनर्जी बिल्ड होते रहेगी. It will not be released. So it will give you maximum attention. ठीक है, आपका दिमाग मैक्सिमम फोकस में रहेगा. नंबर 1 ब्रह्मचार्य. नंबर 2 भूमि पर सोना. अगेन अगर आप भूमि पे सोते हो, आपकी बॉडी अलर्ट रहती है. राइट. आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हो. टायर्डनेस. तो आप नहीं, टायर्डनेस नहीं, नींद तो पूरी करनी है, लेकिन भूमि पर सोने का मतलब यू आर नॉट गेटिंग इनटू योर कंफर्ट जोन. अलर्ट रहना है. राइट. कि आप सोओगे और टाइम से उठ जाओगे. क्योंकि आदमी जब ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, यार 1 घंटा और सो लेता हूँ, 2 घंटा और सो लेता हूँ, यार बहुत नींद आ रही, बहुत अच्छी नींद आ रही है यार, 3 घंटा और सो लेता हूँ. उसी की तरह अलार्म स्नूज होते जाता है ना, उसी की वजह से. तो हेंस टू अवॉइड द स्नूजिंग ऑफ द अलार्म एंड टू अवॉइड गेटिंग अप लेट, टू अवॉइड लेजीनेस टू कम इनसाइड बॉडी, भूमि पर सोना है. राइट. सो दैट इज टू कीप योर बॉडी अलर्ट. ठीक है. एंड देन पत्तल पे खाना इज द सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी. नो मटीरियलिस्टिक मटीरियलिस्टिक माइंडसेट को हटाने के लिए, सिंप्लिसिटी को लाने के लिए, जितने दिन आप कथा सुन रहे हो, यू डू द सिंपलेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ. राइट. कि ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल लाइफ जीना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, भूमि पर सोना है और पत्तल में खाना है. कि आप बेसिकली भगवान की भक्ति को फोकस कर रहे हो rather than anything else. Right. So hence simplicity, maximum energy and alertness. Yes. Hence इन चीजों को फोकस किया गया है. ये नहीं कि आपको सफर कराना है.
हाँ, नहीं मैक्सिमम लोग ये समझा। सोचते हैं कि भाई शिव पुराण सुनने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है, मतलब मैं सफर करूंगा तभी मुझे मिलेगा कि नहीं, ये नहीं। सफरिंग नहीं है। दीज आर नॉट सफरिंग कि आपको कोई टॉर्चर करना चाहता है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं देर हाँ, आर इट इज नॉट रीजंस, सफरिंग। देर आर हाँ। वेरी प्रैक्टिकल रीजंस क्यों ये गए गए हैं। ब्रह्मचर्य जैसा कि मैंने बोला, एंड स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड अगेन द रीजन दैट आई टोल्ड, एंड पत्तल पे खाना, सिंप्लिसिटी, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब व्रत, वेरी बिग फैक्टर। इनफैक्ट सनातन धर्म में मैक्सिमम कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कहीं भी हो, व्रत का एक बहुत बड़ा रोल है, हाँ, राइट। वो तो व्रत है। हम करते हैं। द सिंपलेस्ट रीजन ऑफ डूइंग व्रत इज अगेन टू कीप योर बॉडी अलर्ट, क्योंकि जब आप ज्यादा खा लेते हो तो नींद तो आती है। नींद आती है, बॉडी बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी आपका उस खाने को डाइजेस्ट करने में जाता है। यस। हेंस योर, क्योंकि इसलिए अब जब आप ज्यादा खाते हो तो आपको और लेजी लगता है रादर देन एनर्जेटिक। द रीजन बीइंग कि आपका पूरा एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में इन्वेस्ट हो जाता है, राइट। इसलिए आप और टायर्ड फील करते हो, नींद आती है। सो हेंस व्रत का बहुत बड़ा रोल है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि व्रत इज टू कीप यू अलर्ट एंड कीप यू फोकस्ड। हेंस व्रत का बहुत बड़ा रोल है। बड़ा क्वेश्चन इसकी कैसे करना चाहिए व्रत, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, खाना भी चाहिए कि नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं खाना चाहिए, तभी वो एक्चुअल व्रत है। हाँ, हाँ, निर्जला व्रत व्रत भी भी करते तो हैं। होता है। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं कि जो लोग ये खा पी के करते हैं वो बस नाम का व्रत है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसे ही बोलते ऐसा हैं। भी तो राइट पुराण राइट। क्या बोलता है? पुराण ये बोलता है कि वही करो जो आपको शिव पुराण पे फोकस करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसा कुछ मत करो जिससे आपका फोकस भंग हो जाए। हाँ, मतलब इट शुड नॉट उतना बिकम अ ही, स्ट्रेस हाँ, के। उतना ही करो जितना आप फिजिकली कर सकते हो। आर यू फिजिकली दैट फिट कि आप पूरे शिव पुराण को खत्म करने तक बिना अन्न ग्रहण रह सकते हो? अन्न ग्रहण करे तो बिल्कुल करिए। हाँ, वरना शिव पुराण सुनते सुनते ही खाने के बारे में सोचते रहेंगे। खाने के बारे में सोचने से ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, वो तो आप ठीक है, वो तो अलग ही पॉइंट है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कमजोरी आ जाएगी। हाँ, वीकनेस हो हाँ, जाएगी, आप करेक्ट। मान लो शिव पुराण पढ़ते होते चक्कर खा के गिर गए, क्या हाँ, मतलब है? कोई सेंस आपको नहीं। तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, क्या मतलब है? इट इज अबाउट योर फिटनेस लेवल। हाँ। सो शिव पुराण इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सेइंग कि आपके अपने क्षमता के हिसाब से आपकी फिटनेस लेवल क्या है, उसके हिसाब से आप व्रत कीजिए। अगर आप इतने फिट हो कि आप कंटिन्यू, अगर 3 दिन कथा चल रही है तो 3 दिन तक बिना अन्न ग्रहण किए रह सकते हो, बिल्कुल करिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसमें बोला गया, इफ पॉसिबल, जब तक आप शिव पुराण पूरा सुन रहे हो, मतलब जितने दिन वो शिव पुराण चल रहा है उतने दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। अच्छा। बिना अन्न ग्रहण किए रहना है। और इसमें बोला है कि सबसे बड़ा व्रत वो है कि बिना अन्न, जल, फल, फूल कुछ नहीं। मतलब जितने दिन जितने शिव दिन पुराण भी। चल रहा है, विदाउट टेकिंग एनीथिंग आपको रहना है। दैट इज द बिगेस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ व्रत, अगर आप कर सकते हो तो। ओके। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल क्या है कि आप फल खा के करो, फलियार जो हम बोलते हैं। दो हमारे यहाँ पे फलियार में सब कुछ आ जाता है, साबूदाना की खिचड़ी, आलू की सब्जी, आलू का पकोड़ा, आलू की पूड़ी, सब आ जाता है। लेकिन एक्चुअल फलियार मतलब फल है, ओनली फ्रूट्स। ओनली फ्रूट्स। ओके। फ्रूट्स, मखाना, जो ये नेचुरल फल है, राइट। तो सेकेंड लेवल इज फलियार लेके, राइट। उससे बीच में एक लेवल आता है बस दूध पी के, वो भी इसमें बताया गया है। अगर आप जितने दिन शिव पुराण सुन रहे हो, अगर बस दूध पी के रह सकते हो, अच्छा। मान लीजिए दिन में 2 बार बस दूध पीना, हाँ, समझ तो वो गया। सेकेंड लेवल है। फिर थर्ड लेवल में आ गया फलियार। ओके। ठीक है, कि आप फलियार लेके कर रहे हो। लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपकी फिटनेस लेवल नहीं है उतनी, आप नहीं कर सकते, तो आप एक टाइम खाना खा के कर रहे हो, राइट। कि दिन भर फल लेके एक टाइम खाना खा के कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे ये कहा गया है शिव पुराण में कि आपके पर्सनल फिटनेस के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा व्रत करना चाहते हो। व्रत वैसा ही करिए जो आपकी बॉडी सपोर्ट कर पाए। अगर आपको हाईएस्ट लेवल का व्रत करना है तो वर्क ऑन योर फिटनेस, आप वो फिटनेस लेवल लेके आइए एंड देन वो व्रत कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपने जो संकल्प लिया है,
कि मुझे शुरू से एंड तक शिव पुराण सुनना है, वो टूट जाए। करेक्ट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट शिव पुराण सेज। तो ये जो र्यूमर्स रहती है कि व्रत करो तो ऐसे करो, नहीं तो करो मत, शिव पुराण ऐसा या पुराण ऐसा नहीं कहते। पुराण कहते हैं कि अपने फिटनेस के हिसाब से आप करो। Makes sense. ठीक है, तो दैट इज अबाउट कि कैसे व्रत करना चाहिए। नाउ आपके दूसरे सवाल पे आते हैं कि क्या क्या हम खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, राइट। अगेन एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि पुराण में जो लिखा गया है वो इस हिसाब से लिखा गया है कि अगर आप हाईएस्ट लेवल का व्रत कर रहे हैं तो आप क्या क्या आपको त्यागना है, कि आप नहीं खा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब पूरा ही मतलब खाने से आपको कुछ फल ही नहीं मिलेगा, पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम स्पेशली अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम जनरली खाते हैं व्रत में। लेकिन इसमें लिखा गया है कि अगर आप हाईएस्ट लेवल का व्रत कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको त्यागनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन क्या होता है? गरिष्ठ भोजन है एनी फूड रिच इन ऑयल और घी। अच्छा, रिच फूड जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। सो एनीथिंग विच इज रिच और हाई इन ऑयल और घी शुड बी अवॉइडेड। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना। ठीक है। ठीक है, जो फ्राइड आइटम्स, सो स्पेशली इसलिए जैसे हम ये पकोड़े खाते हैं, आलू की सब्जियां में बहुत ज्यादा घी डाल के ये सब खाते हैं, ये एक्चुअली नहीं खाना। एनीथिंग रिच इन ऑयल और घी शुड बी अवॉइडेड। अगेन क्योंकि ऑयल घी डाइजेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, टू अवॉइड दैट। ठीक है। नंबर 2, जला हुआ खाना नहीं खाना है। बर्न्ड फूड शुड बी अवॉइडेड। नंबर 3, बासी खाना। अच्छा, पिछले दिन का बना हुआ या सुबह का बना हुआ शाम को नहीं, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए, बासी खाना नहीं खाना है। नंबर 4, मसूर की दाल। मसूर की दाल जनरली भी कहा गया है कि अवॉइड करना चाहिए फेस्टिवल्स में, व्रत में, क्योंकि अगेन मसूर की दाल इज हार्डर टू डाइजेस्ट, इट इज वेरी हाई ऑन प्रोटीन, सो इसलिए इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू गेट डाइजेस्टेड, हेंस इट इज सेड कि अवॉइड करना है। ठीक है। उसके बाद बैंगन। ठीक है। उसके बाद तरबूज। अच्छा, तरबूज भी नहीं खा सकते। उसके बाद चिंचिंडा। ओके। उसके बाद हींग, मूली, प्याज, लहसुन। ओके। उसके बाद कोहड़ा, नारियल का मूल, जो नारियल का अंदर का व्हाइट कलर का जो वो होता है, नारियल का मूल। उसके बाद कोई भी अन्य प्रकार के कंदमूल, दैट इज रूट वेजिटेबल्स, को अवॉइड करना है। ठीक है। एंड देन जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब सबको। ठीक है। उसके बाद आते हैं कोई भी आमिष वस्तु, नॉन वेज। अच्छा, ठीक है। ठीक है, नहीं खाना है। एंड देन कोई भी मादक वस्तु। मादक वस्तु क्या? नशीले चीज। अच्छा, किसी भी तरीके का नशा नहीं, जैसे पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, आपका ऑब्वियसली फिर अल्कोहल, ये सब तो आ ही गया, बट कोई किसी भी तरीके की नशीले चीजें नहीं खानी। ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है जो स्पेसिफिकली पुराणों में मेंशन की गई है। ओके। ठीक है, बट अगेन कुछ चीजें तो इट इज फॉर गिवन कि अवॉइड करना ही है। मादक वस्तु, नॉन वेज, नशीले चीजें, उसका प्याज, लहसुन, एंड आपके ये सब चीजों, तो जलावा खाना, बासी खाना, ये तो जनरल नॉलेज है कि नहीं भाई ये तो खाना ही नहीं है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें भी यहाँ बोली गई हैं, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, गाजर, आपके तरबूज, नारियल, उसके बाद आपका चिंचिंडा, कोहड़ा, हींग, ये सब चीजें भी अवॉइड करनी है इफ पॉसिबल। ठीक है। अगेन ये सब चीजें बोली गई है कीपिंग इन माइंड कि आप हाईएस्ट लेवल का व्रत कर रहे हो, राइट, फॉर दोज पीपल। जितना आप अवॉइड कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप फिजिकली उतने फिट नहीं हो कि ये सब बिना खाए रह पाओ, अगर शिव कथा मान लीजिए, शिव पुराण 1 हफ्ते चल रही है, 7 दिन की चल रही है, तो आप 7 दिन वो रह सकते हो। अगर आपकी वो फिटनेस नहीं है कि आप नहीं रह सकते, तो इट इज ओके। कुछ चीजें यू हैव टू अवॉइड, बट कुछ चीजें इफ यू कैन नॉट, इट्स ओके। ठीक है। सो बट दीज आर द थिंग्स दैट अगर आपको हाईएस्ट लेवल का व्रत करना है तो ये सब चीजें इज अ नो। ओके, सो दिस इज कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, राइट। अब आते हैं हम बिहेवियर में। अच्छा, कि ये भी बताएं। हाँ, कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके।
सो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपको 6 विकारों से दूर रहना है। विकारों मतलब? सो अब ये 6 विकार, सो पुराणों के हिसाब से मनुष्य के 6 विकार होते हैं, दैट इज 6 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। अच्छा, 6 विकार, ठीक है। नंबर 1 काम, दैट इज लस्ट। नंबर 2 क्रोध, एंगर। नंबर 3 लोभ, ग्रीड। ओके। नंबर 4 मोह, ओके, अटैचमेंट। नंबर 5 मद, दैट इज प्राइड। ओके, ठीक है। उसके बाद मत्सरिया, मतलब दैट इज जेलसी। ठीक है। सो ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरिया, ये 6 विकारों से दूर रहना है। किस जब तक आप शिव पुराण सुन रहे हो, जेलसी की उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसको ये मिल गया, वो वहां घूम रहा है, कुछ नहीं सोचना है। नो, एनी टाइप ऑफ जेलसी शुड नॉट बी देयर इनसाइड, है ना। किसी भी तरीके का काम की सोचाई नहीं होनी चाहिए। नो लस्ट, ठीक है, हेंस ब्रह्मचार्य। क्रोध, नो एंगर, ठीक है। लोभ नहीं होना है, एनीथिंग, नो ग्रीड, एनी टाइप ऑफ ग्रीड कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं। हेंस पत्तल में खाना। कैन यू कनेक्ट क्यों ये सब चीजें बोली गई है? भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्राइड, हाँ, टू कीप यू अवे फ्रॉम दीज 6 विकार। ये सारे बिहेवियर्स जो बताए गए हैं वो इसलिए बताए गए हैं ताकि आप ये 6 विकारों से दूर रह पाए। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यस। ब्रह्मचार्य क्यों? क्योंकि काम से दूर रहना है। जमीन पे सोना है, आपको अपने मद को कम करना है, राइट। प्राइड को कम करना है, आपको अपने लोभ को कम करना है, ग्रीड को कम करना है, राइट। पत्तल पे खाना है। सो ये 6 विकार ही हैं जो मनुष्य को या तो सक्सेसफुल बनाते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। ओवरऑल भी ये 6 विकार से तो इन लाइफ ऑल्सो, यस, इन जनरल लाइफ ऑल्सो, अगर आप ये 6 विकार को कंट्रोल पे कर सकते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हो। लेकिन अगर ये 6 विकार में से कोई एक विकार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यू विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। अगर आपका काम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यू विल बिकम अ क्रिमिनल, राइट। एंड हेंस रेपिस्ट्स, ये जितने भी हैं, क्या है? क्योंकि ये अपने काम को कंट्रोल पे नहीं रख पा रहे, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, हेंस दे वो उस पाप के पीछे चले जाते हैं, राइट। क्रोध, एंगर, आउट ऑफ एंगर मर्डर्स, राइट। लोग मार रहे हैं, लोग गाली गलौज, झगड़ा, ये सब क्यों हो रहा है? क्रोध, राइट। ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अगेन यू कोई क्राइम, कोई तुम किसी गलत काम के ऊपर चले, नॉर्मल रिलेशनशिप्स ही खराब हो जाते हैं। ग्रीड, लोभ, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल, इट विल लीड टू बैड थिंग्स, है ना। मोह, अटैचमेंट, आउट ऑफ कंट्रोल अटैचमेंट विल डिस्ट्रॉय यू। तो आप गलत और सही में कभी फर्क नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि अगर आप किसी से ज्यादा अटैच हो तो उसकी गलत चीज भी आपको अच्छी लगेगी, राइट। तो वो बैलेंस रखने के लिए मोह भी कंट्रोल में रहना चाहिए, राइट। मद, प्राइड, ज्यादा प्राइडफुल, एक्सेसिव प्राइड लीड्स टू एरोगेंस, राइट। एरोगेंस इज एक्सेस प्राइड, कि मैं ही हूं और कोई कुछ नहीं है। एक्सेस प्राइड लीड्स टू एरोगेंस, फिर आपको लगता है कि जो मैंने बोल दिया वही सत्य है, राइट। सो प्राइड, एंड देन फाइनली मत्सरिया, दैट इज जेलसी, क्योंकि जेलसी ही लीड्स टू ये कोई किसी का खराब कर रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट किसी को भड़का रहा है, कुछ बुरा, वो एवरीथिंग इज जेलसी, राइट। सो अगर ये 6 विकार आपके लाइफ में आप कंट्रोल पे लग सकते हो तो आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर ये 6 में से एक भी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, यू आर डिस्ट्रॉयड, राइट। सो पुराण में ये 6 विकार क्लियरली मेंशन किए हैं कि जब तक आप शिव पुराण सुन रहे हो, ये 6 विकारों को कंट्रोल पे रखना है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद आते हैं ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी है। कोई भी ब्राह्मण हो, साधु संत, किसी की भी निंदा नहीं करनी। निंदा नहीं करनी मतलब बुरा नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, एग्जैक्टली, है ना। पतिव्रता नारी के खिलाफ गलत नहीं करना है, राइट। सो इन सनातन धर्म पतिव्रता नारी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, राइट। इसलिए उनको पूज्य, जैसे जो दुर्गा है उनको सदा सुहागन माना गया है, राइट। क्योंकि दैट इज द पतिव्रता नारी का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, राइट। सो पतिव्रता नारी का अनादर या निंदा नहीं करना है, ठीक है, राइट। साधु संतों की निंदा नहीं करनी है, राइट।
do not go near women on menstruation, which is a general practice. किसी भी सनातन धर्म के घर में आप जाओगे, सनातनी के घर में जाओगे, तो एक menstruation को एक बोला गया है कि if you are on menstruation you should avoid going to puja or ये temples and everything, right? So hence menstruating women से दूर रहना है, like don't go keep distance on that. भ्रष्ट लोगों से दूर रहना है, राइट? कि जो करप्ट लोग हैं, अगेन बाय करप्ट इट इज जिनके 6 विकार आउट ऑफ कंट्रोल है, 6 में से कोई भी विकार आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि अगेन इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस से दूर रहना, राइट? एंड देन अवॉइड पीपल हु इंसल्ट ब्राह्मण्स और वेद एंड पुराण्स. तो अगेन सिंपल लैंग्वेज में किसी भी बैड इन्फ्लुएंस से दूर रहना, राइट? तो ये हो गया बिहेवियर. अब इसमें और भी डिटेल में बताया गया है कि आपके पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग आपको झूठ नहीं बोलना. अच्छा. एटलीस्ट जितने दिन आप शिव पुराण सुन रहे हो, किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना, राइट? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अगर आप सच नहीं बोल सकते, चुप रहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना, ठीक है? देन क्लेनलीनेस, साफ सफाई, खुद की भी और आपके घर चारों तरफ भी, राइट? नहा धो के और घर को भी साफ सुथरा रखना है, ठीक है? काइंडनेस, इन दिन जितने भी दिन आप शिव पुराण सुन रहे हो, मैक्सिमम चैरिटी कीजिए. आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध, गुस्सा, जेलसी कुछ नहीं, बस दया का भाव होना चाहिए. काइंडनेस. साइलेंस, जितना हो सके चुप रहिए. अच्छा. कम बोलिए, जितना जरूरत है उतना ही बोलिए. इट हेल्प्स यू फोकस, ठीक है? सो इसलिए बोला गया है कि जितने, एंड इस पे नॉट ओनली इन दिस, मैक्सिमम में बोला गया है कि जब भी आप कोई ध्यान कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी इस डायरेक्शन में कुछ भी कर रहे हो, साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. कम बोलिए, कंजर्व योर एनर्जी, है ना? पोलाइटनेस, अगर आप कम बोलिए, लेकिन जो भी बोलिए दया से, अच्छे से, प्यार से बोलिए, ठीक है? हम्बलनेस, चैरिटेबल, मैक्सिमम डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा, राइट? अब आते हैं कि आप किस भाव से शिव पुराण सुन रहे हो. स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब आप दीक्षा लेने जाओगे तो आपके अंदर एक इंटेंशन होगा कि मैं इस एजेंडा से ये शिव पुराण सुनने आया हूँ, कि ये कथा सुन के मैं ये पाना चाहता हूँ. अब वो भाव क्या हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है. ओके. एक हो सकता है निष्काम, एक हो सकता है सकाम. 2 तरीके के भाव होते हैं, निष्काम एंड सकाम. निष्काम और सकाम. अब निष्काम क्या है? निष्काम इज सेल्फलेस. अच्छा. कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भक्ति चाहिए. सेल्फलेस भाव, कि अनकंडीशनल भाव, कुछ नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं, बस मैं भक्ति करना चाहता हूँ. सो निष्काम भाव. निष्काम भाव से आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, या कथा शिव पुराण सुन रहे हो. एंड अदर इज सकाम भाव, दैट इज विद अ डिजायर, कि ये मिल जाए, एक अच्छी पत्नी मिल जाए, एक अच्छा पति मिल जाए, या संतान मिल जाए, या धन मिल जाए, जॉब मिल जाए, या कुछ भी, राइट? अ डिजायर, राइट? सो निष्काम भाव एंड सकाम भाव. सो द राइट वे टू लिसन टू शिव पुराण इज ऑब्वियसली निष्काम भाव. कि निष्काम, तो इसमें वही बोला गया है शिव पुराण में कि दोनों भाव से जो सुनने आ रहे हैं, दोनों को मिलेगा. अगर कोई निष्काम भाव से सुनने आ रहा है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी. अच्छा. हाँ, सेल्फलेस, कुछ भी नहीं. अगर कोई सकाम भाव से सुनने आ रहा है तो जिस डिजायर से वो आ रहा है वो उसको उसकी प्राप्ति होगी, राइट? लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा. जो मांगा है, हाँ, जो जिस इंटेंशन से वो आया है वो उस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, राइट? सो अगर अल्टीमेट मोक्ष चाहिए तो भाव निष्काम ही होना चाहिए. लेकिन हाँ, अगर आप मटेरियलिस्टिक डिजायर के साथ आए हो तो सकाम भाव होगा, लेकिन उसका रिजल्ट मोक्ष कभी नहीं हो सकता, राइट? लेकिन अल्टीमेट टारगेट सबका क्या है? मोक्ष, राइट? एटलीस्ट होना तो वही चाहिए. अल्टीमेट टारगेट हर एक सोल का सनातन धर्म के हिसाब से मोक्ष ही होना चाहिए. मोक्ष मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. यस. एंड एवरी सोल वांट्स दैट. दैट इज व्हाई वो फ्रीडम फ्रॉम द बंध, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए.
वही मोक्ष है, राइट। लेकिन उसके लिए निष्काम भाव चाहिए, राइट। सो दो भाव से आदमी सुनने आता है, निष्काम और सकाम, जो जिस भाव से आता है उसके वही मिलता है, राइट। ठीक है। अब इसमें एक और चीज बताई गई है, जो हमने बैड इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया था, हाँ जी। कि आपको 7 तरीके के लोगों से या प्राणियों से, दुष्ट प्राणियों से दूर रहना है। अच्छा। नंबर 1, कलहकारी। अब इसमें कलहकारी का मतलब कलेश करने वाले, ओके। राइट। सो झगड़ालू, हाँ, हर चीज में झगड़ा करने वाले, इस टाइप के प्राणी से दूर रहना है। ठीक है। नंबर 2, विश्वासघाटी, हम्म, धोखा देने वाले, धोखा देना, हाँ। इनसे दूर रहना है। नंबर 3, लोभी, जो ग्रीडी हो, ओके। ठीक है, उनसे दूर रहना है। नंबर 4, डाकिनी, मतलब तंत्र मंत्र करने वाले, अच्छा। जो काला जादू, हाँ, हाँ, हाँ। तंत्र मंत्र करते हैं, इन टाइप के लोगों से दूर रहना है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद क्रूर, क्रूर मतलब निर्दयी, जिनके अंदर दया नहीं दया हो, एकदम नहीं किसी है। तरीके का इमोशन ना हो, हाँ, है ना, empathy, इमोशनलेस, निर्दयी, एम्पैथी, सिंपैथी ना हो, राइट। उसके बाद अफेयर्स करने वाले, जो शादीशुदा होके अलग अलग स्त्रियों के साथ, या शादीशुदा होके अलग अलग मर्द के साथ हाँ, घूम रहे हैं, एनी राइट। एनी टाइप ऑफ हाँ, अफेयर। पराए पुरुष या स्त्री के साथ जो अफेयर्स कर रहे हैं उनसे दूर रहना है, ओके। राइट। और उसके बाद किसी भी तरीके का गलत हैबिट जिनका हो, व्यासनी जिसको कहते हैं, कि बैड हैबिट्स, अनकंट्रोल, मतलब नशे कर रहा मतलब है, किसी चीज का भी एडिक्शन हो लूटना, या हाँ, मतलब मान लो कि ऊपर जितना भी कैटेगरी है उन सब का कॉम्बिनेशन अगर कोई हो, हाँ, करेक्ट। उनसे दूर रहना है, ठीक है। किसी की अगर कोई भी बुरी आदतें हों, उनसे दूर रहना है। सो इन तरीके के लोगों से, इन 7 टाइप के लोगों से आपको दूर रहना है, राइट। तो ये इसमें कहा गया है पुराण में। ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि किनको ये शिव पुराण सुनना ही चाहिए। नंबर 1, अगर किसी स्त्री की संतान नहीं हो रही तो अच्छा। उन्हें शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए, ओके। राइट। नंबर 2, कोई गरीब हो, बीमार हो, हम्म। भाग्य का मारा हो, किस्मत अच्छी नहीं है, हर जगह धोखा ही खा रहा है, फेल ही हाँ। हो रहा है, हाँ? उसके बाद पापी, किसी ने बहुत बड़ा पाप किया हो, ओके। राइट। और उसके बाद अगर किसी भी स्त्री या पुरुष की संतान ना हो तो उसे शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए। पापी का रोग, सॉरी, कोई बीमार हो तो उसका रोग कटता है, कोई गरीब हो तो उसके लिए रास्ते खुलते हैं, कोई पापी हो तो उसका पाप कटता है, कोई संतानहीन हो तो वो संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, राइट। तो गॉट इट। इसलिए उनको तो शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए, राइट। जितने भी दिन, जैसा कि मैंने बोला, आप शिव पुराण कर रहे हो, चैरिटी मैक्सिमम करिए जितना हो सके, क्योंकि शिव पुराण सुनने के दिन में अगर आप दान कर रहे हैं उसका 100 गुना आपको मिलता है, अच्छा। राइट। तो इसलिए उस टाइम पे, उस टाइम पे जितने दिन करना। आप शिव पुराण सुन रहे हैं, मैक्सिमम दान पुण्य करिए, उसका पुण्य 100 गुना मिलता है आपको, ठीक है। अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, दैट इज श्रोता को एक बार शिव पुराण खत्म होने के बाद उद्यापन करना बहुत जरूरी है, अच्छा। राइट। सो उद्यापन मतलब क्या है, कि कंक्लूजन, कि शिव पुराण सुन लिया, खत्म। अब उद्यापन में क्या करना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं श्रोता हूं, मैं किसी के यहाँ गया, शिव पुराण पूरा सुन के मैं आ गया, अब वापस आके मेरे घर में मुझे उद्यापन के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो उद्यापन की विधि वही बताई गई है कि जैसे कोई शिव चतुर्दशी का उद्यापन करता है, दैट इज आपका शिवरात्रि का उद्यापन करता है, उसी तरीके से इसका भी उद्यापन किया जा सकता है, अच्छा। राइट। अब और बाकी विधि वगैरह आप किसी भी अपने जान पहचान के पंडित को बुला के आप उनसे पूछ सकते हो कि उद्यापन की विधि, पूजा वूजा क्या होती है, वो आपको बता देंगे। लेकिन जैसे कि शिवरात्रि का जैसे ही उद्यापन होता है, वैसे ही आप इसका भी उद्यापन कर सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या उद्यापन मतलब मैं जितनी बार शिव पुराण सुनूंगी उतनी बार उद्यापन करना हाँ, होगा? कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट, मतलब आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, राइट। एक पूरा पाठ, एक पूरा पुराण कंप्लीट कर रहे हो, तो इसलिए उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पूरा शिव पुराण पढ़ रहे हो, 3-4 दिन लगा के पूरा शिव पुराण को नहीं, विधि मतलब द विधान से, पॉइंट इज मल्टीपल टाइम भी किया बिल्कुल तो कर भी। सकते हैं, बिल्कुल ओके। कर सकते हैं। अगर आप विधि विधान से पूरा शिव पुराण पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और जितना भी यहाँ पे नियम कानून बताया गया उस सबको फॉलो करके कर रहे हो, तो आप मल्टीपल बार भी उद्यापन कर सकते हैं,
राइट? इट्स अबाउट स्टार्टिंग अ साइकिल एंड क्लोजिंग अ साइकिल। अच्छा। ठीक है, अब फाइनली एक बार उद्यापन हो जाए तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल शिव पुराण खरीद के एक शिव पुराण की पुस्तक की पूजा कर सकते हैं, करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो वक्ता हैं जिनसे आप शिव पुराण सुन के आए हैं उनको आप दान दीजिए, अच्छा। उनकी पूजा कीजिए, उनको भोजन खिलाइए, दक्षिणा दान दीजिए या कुछ भी कपड़ा वपड़ा कुछ भी दान समझा। दीजिए। ठीक है, और वक्ता का जो असिस्टेंट है, याद है पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि हाँ। वक्ता का एक असिस्टेंट भी होना चाहिए। यस। तो जो असिस्टेंट है उसको भी आप दान दीजिए। राइट, अगर एक हैं दो हैं, जितने भी असिस्टेंट है जिसने उस पूरी कथा में आपको सपोर्ट किया है उसको भी दान दीजिए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वहां शिव पुराण सुनने के लिए जितने भी ब्राह्मण आए हैं, साधु संत जो भी आए हैं उनको दान दीजिए। ठीक है। राइट, उनको भोजन खिलाइए, दक्षिणा दान, कपड़े, सब कुछ दान दीजिए। उसके बाद भजन करना चाहिए। राइट, कि मान लीजिए अगर आप 3 घंटे डेली शिव पुराण सुन रहे हो तो उसके बाद 1 घंटा भजन कीजिए डेली। उद्यापन के बाद फिर 2 घंटे भजन कीजिए। राइट, भजन करना चाहिए। उसके बाद अगर जो और जिसने शिव पुराण ऑर्गेनाइज किया है अगर वो बीमार है, राइट, तो शिव गीता पढ़नी चाहिए। शिव गीता? हाँ, सो देयर इज अ टाइप ऑफ गीता, एक प्रकार की गीता है जिसे शिव गीता कही जाती है। ये शिव गीता क्या है? ये वो गीता है जो शिव भगवान ने खुद अपने मुख से राम भगवान को सुनाई थी जब वो सीता जी को ढूंढने निकले थे और बहुत त्रस्त हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, तो उनको शांत करने के लिए शिव जी ने राम भगवान को ये गीता सुनाई थी जिसको बोलते हैं शिव गीता। ओके। राइट, अभी शिव गीता में टोटल 16 चैप्टर होते हैं और अब ये शिव गीता में 16 चैप्टर्स एंड 768 श्लोक्स हैं। ओके। राइट, इस पे हम एक डिटेल एपिसोड बनाएंगे कि शिव गीता क्या है और इसमें क्या क्या बताया गया। मैं तो पहली बार ही शिव गीता के मतलब हाँ, सुनी हूँ अभी तक इनफैक्ट से। मैंने भी पहली बार जब मैं पढ़ रहा था बोला अच्छा शिव गीता भी है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि शिव जी ने अपने मुख से राम भगवान को कोई गीता भी सुनाई है। हाँ, दोनों चीज नहीं पता था। तो सिर्फ इट इज अ सिमिलर कंपैरिजन जैसे जब अर्जुन बहुत परेशान हो गया था रणभूमि में कि मैं अपने परिवार का वध कैसे कर सकता हूँ, और उसने धनुष बाण छोड़ दिए थे कि मैं ये नहीं कर सकता। तो जो ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था वो शांत करने के लिए, इट इज द सेम चीज जो यहाँ पे हुआ है कि राम भगवान जब परेशान हो गए थे और एकदम त्रस्त हो गए थे, तब शिव जी ने जो उन्हें ज्ञान दिया था और जो वचन सुनाए थे उसी को शिव गीता कहते हैं। तो वो कृष्ण गीता है, ये शिव गीता है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले किसी एपिसोड में। राइट, उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजर एक फैमिली वाला पर्सन है, अगर उसका परिवार है, तो हवन कराना बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइजर को ना? हाँ, ऑर्गेनाइजर को, मतलब अगर आप श्रोता हो, आप कहीं गए हो सुनने, तो वहां पे अगर हवन हो रहा है तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हो, लेकिन इट इज सेड कि उद्यापन के बाद हवन जरूर कराना चाहिए। हाँ, मतलब मैं अगर वो नहीं, ऑर्गेनाइजर हवन नहीं कर रहा तो हमें नहीं, आप जिस घर में शिव पुराण हो रही है उस घर में हवन होना चाहिए। ओके। ठीक है, तो हवन में आप, और अगर बाई चांस हवन ना हो पाए तो हवन के सामग्री का दान भी कर सकते हैं। अच्छा। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हवन। राइट, हवन के सामग्री का आप इक्वल, जो भी सामग्री एक हवन में लगता है, जितना भी लगता है उतना ही सामग्री का आप दान कर दो ब्राह्मण को, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब हवन अगर आप करा रहे हो तो किस चीज का हवन करना चाहिए? शिव पुराण में सबको ये पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो संहिता बोला गया है वो रुद्र संहिता को बोला गया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप पूरा शिव पुराण नहीं पढ़ सकते हो, बस रुद्र संहिता भी पढ़ लेते हो, इट इज इक्वल टू रीडिंग द एंटायर शिव पुराण। अच्छा, ये नहीं पता था। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रुद्र संहिता। और रुद्र संहिता के हर एक श्लोक का हवन जरूर करना चाहिए। मतलब एक श्लोक पढ़ा और स्वाहा, दूसरा श्लोक पढ़ा और स्वाहा, तो हर एक श्लोक का हवन जरूर करना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। एंड उसके बाद गायत्री मंत्र का हवन जरूर करना चाहिए। राइट, एंड उसके बाद पंचाक्षरी मंत्र जो है उसका हवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हवन का विधि है। एक बार अगर आप हवन करा लिया या आपने हवन के इक्वल दान दे दिया, तो ऐसा बोला गया है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। राइट, और दक्षिणा दान देना चाहिए। तो ये 11 ब्राह्मण को, अगेन क्योंकि उद्यापन तो ऑर्गेनाइजर नहीं, मतलब जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजर करिए, तो ऑर्गेनाइजर तो उद्यापन करेगा ही।
हाँ, उसके घर में शिव पुराण हो रहा है तो वो तो उद्यापन उसे तो करना ही है। अगर श्रोता भी अपने घर में उद्यापन कर रहा है तो वो भी 11 ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवा सकता है। ठीक है। और इफ पॉसिबल जो शिव पुराण की आपने पूजा की है पुस्तक की, उसको एक सोने के बक्से में रखकर वो सोने का बक्सा किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, इफ पॉसिबल। ठीक है। ओके। आई नो आज के डेट में इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल फॉर मेनी, नो पॉसिबल फॉर फ्यू बट नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। सो हेंस अगर आपकी क्षमता है तो कहा गया है कि शिव पुराण को एक सोने के बक्से में रखकर उसकी पूजा कर कर दान दे दीजिए, उससे बड़ा दान कुछ नहीं। ओके, ठीक है। सो इससे हम महात्म्य के एंड पे आते हैं। दिस इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ शिव पुराण, कि शिव पुराण पढ़ने से क्या क्या हो सकता है। हमने बहुत सी कहानियां सुनी, उस कहानियों में क्या क्या बताया गया है कि शिव पुराण पढ़ने से इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, और शिव पुराण कैसे पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सुनना है, कैसे वक्ता को कैसे ट्रीट करना है, एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में महात्म्य में बताया गया है। And it is just the introduction. And this is just the introduction. We have not actually started the chapter शिव पुराण, even, yeah. right? तो अब हम अगले एपिसोड से शिव पुराण जो संहिता है हमारी विंध्येश्वर संहिता, उसमें एंटर करेंगे। तो शिव गीता विदेशी संहिता के पार्ट है क्या? शिव गीता पे एक एपिसोड बनाएंगे हम, है ना, दैट इज अ सेपरेट एपिसोड, क्योंकि उसको अलग से रिसर्च करके अलग से एक एपिसोड बनाएंगे। बट नाउ वी विल एंटर विंध्येश्वर संहिता एज अ पार्ट ऑफ शिव पुराण। यस, राइट। So with that we come to an end of this episode. It was a very informative episode, काफी heavy episode था, but I think it gives you a clear idea कि क्या करना चाहिए, what is okay। काफी सारे myths हमने ब्रेक किए हैं कि व्रत कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, और पुराण एक्चुअली हमारे क्या कहते हैं कि व्रत ऐसे ही करना चाहिए, कि आप कैसे भी कर। So if you see हमारे पुराण बहुत lenient है, वो तो बस इतना बोल रहे हैं कि आपके शरीर से जितना हो पा रहा है आप उतना करो। and there are ways कि कैसे क्या कर सकते हैं। Yes. So hence we have broken a lot of myths। हमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हैं कि 6 विकार क्या होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ये फॉलो कर पाओ तो आपकी लाइफ ऐसे ही सुधर जाएगी। अगर आप अपने 6 विकारों को, सबसे पहली बात कि 6 विकार हैं क्या आप वो जानो, और अगर उसको आप कंट्रोल कर पाओ तो आपकी लाइफ ऐसे ही सुधर जाएगी। एग्जैक्टली, राइट। और उसको कंट्रोल करने का तरीका भी बताया गया है कि ब्रह्मचार्य को पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल पे, बेसिकली सिंप्लिसिटी का लाइफ जिए, विदाउट एनी प्राइड और एरोगेंस। जमीन पर सोना क्या है? अपने प्राइड को सरेंडर करना है, राइट, कि मैं एक इंसान ही हूं, राइट। तो वो प्राइड को स्वॉलो करना है ना, सिंप्लिसिटी का लाइफ जीना, ब्रह्मचार्य से रहना। सो अगर ये 6 विकार को आप कंट्रोल कर लो तो आप लाइफ में जीत जाओ। यस। Okay, so with that we come to an end. Thank you for listening. And अगर आपके कोई भी comments हो, कोई भी suggestions हो, कोई भी opinion हो, please do share on the comment section and let us know कि आपको ये episode कैसा लगा. With that, we take your leave. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.